पहले फैसल जट, फिर गुजरात में 5 बच्चों का सांस बंद हो जाना, फिर ये 4 साल बच्ची के साथ जिनसी ज़्यादती के बाद कत्ल कर देना। ये बच्ची जो थी इसका नाम था ज़हरा जुनेद और इसकी उम्र थी 4 साल। तो इसने देखें कितनी बेदर्दी के साथ उस बच्ची के साथ जिनसी दरिंदगी तो की तीसरी मंजिल से बोरी के अंदर डाल के उसको नीचे फेंक दिया। इस लड़के को जो है ना इसके टुकड़े कर देने चाहिए और इसको जो है ना वही जो तहरीर होती है कि साथी छुड़ाने आए तो पुलिस मुकाबले में मारा गया है, इसके साथ भी यही होना चाहिए। इस बच्ची नन्ही बच्ची के साथ जो अभी कली थी, ये फूल तो बनी नहीं, तो वो बेचारी को उसको मुस्कुराने से पहले जो है वो मुरझा गई है, उसको मसल दिया गया है। एक मैसेज आएगा कि आइस कितनी मोहलिक है कि 4 साल बच्ची के साथ इस तरह की दरिंदगी बंदा एक आम हालत में कर सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। आइस जो है ना इसकी 10 ग्राम की सजाए मौत हो। और जो लोग ये पीते हैं ना, जिस घर में भी कोई बंदा ये पीता है, हसन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ेगा उसको दरिया बुर्द कर दो। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। गुजरात में 4 साल बच्ची के साथ जिनसी दरिंदगी के बाद उसको कत्ल कर दिया गया। ये अफसोसनाक वाकया गुजरात के नुमाई इलाके में ये पेश आया है। जिसने इस बच्ची के साथ ज्यादती की है और ये वो कौन है, और ये बच्ची ट्यूशन जा रही थी और वापस अपने घर नहीं पहुंची, ये सारी तफसील हम पूछेंगे सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपने भी इस पे व्लॉग किया अपना। सर ये गुजरात में आए दिन वाक़े तर वाक़े हुए जा रहे हैं। पहले फैसल जट, फिर गुजरात में 5 बच्चों का सांस बंद हो जाना, फिर ये 4 साल बच्ची के साथ जिनसी ज़्यादती के बाद कत्ल कर देना। ये लोग कौन है यार? ये जो है ना महज इत्तेफाक आप इसे कह सकते हैं कि वो शहर जो है ना शायद उसको किसी की नज़र लग गई है। अब ये जो है ना मुकदमा नंबर 11/2025 है और थाना जो है ना सराय आलमगीर है और ज़िला गुजरात है। और ये वाक़या जो है ना 5/1/2025 का है। 363 का जो है ना इसके अंदर जुर्म लगाया गया है। बेसिकली ये अगवा की दफ़ा है। अब इस केस का जो मुद्दई है ना वो बच्ची जो जिसके साथ ये जिनसी दरिंदगी की गई और बेदर्दी के साथ उसको कत्ल किया गया, उसका वालिद मलिक जुनेद, वो इस केस का मुद्दई बना है। इस केस का जो मरकज़ी मुल्ज़म है ना उसका नाम है अबू बकर और ये बच्ची जो थी इसका नाम था ज़हरा जुनेद और इसकी उम्र थी 4 साल। हसन यार आप ये देखो हमारे माशरे के अंदर जो है ना, मैं लोगों को जितना मैंने एजुकेट किया है ना, मेरे आइस के ऊपर कम से कम 12 से 15 प्रोग्राम लगे हुए हैं। मैंने हर प्रोग्राम में लोगों को बताया है कि आइस जो है ना ये नशा नहीं है। लोग इसको या नौजवान इसको नशा समझ के कर रहे हैं। ये आपके औसान जो है उनको बाख्ता कर देता है। असल चीज़ जो है ना हमारा ये मगज़ होता है, ये दिमाग होता है हमारा, जहाँ से हर चीज़ का हुक्मनामा जारी होना मैसेंजर है आपका। हाथ जल रहा है ना तो दिमाग को यहाँ से फौज ने जा कह रहे हैं हाथ पीछे कर लो, जल रहा है। सारे ऑर्डर्स यहाँ से पास होते हैं। आप ये देखें, मैंने लोगों को एजुकेट करने के लिए, अपने नौजवानों को, ख़वातीन को, बच्चियों को, छोटे बच्चों को एजुकेट करने के लिए इतने दबंग प्रोग्राम किए हैं। मुझे ये समझ नहीं आती लोगों को कब इनको शऊर आएगा। मैंने बताया है कि आइस का नशा करने वाला बंदा कोई ऐसी हरकत कर गुजरेगा कि बाद में सारे घर वालों को जाना पछताना पड़ेगा। इसमें उसका कसूर तो है ही है, ज़ाहिर है वो एक जुर्म कर रहा है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा कसूर इस नशे का जिसको आइस कहते हैं। इस लड़के के बारे में यानी आया है, ज़राए ने ये बात कंफर्म की है कि थाने के अंदर इसने स्टेटमेंट दिया है कि मैं आइस के नशे की हालत में था। उसने ये भी कहा है कि पहले मैं बच्ची के टुकड़े करने लगा था, चूँकि मुझे कोई आला नहीं मिला, अगर बच्ची के ऊपर ज़रब भी है एक आध ना, तो इसने देखें कितनी बेदर्दी के साथ उस बच्ची के साथ जिनसी दरिंदगी तो की तीसरी मंजिल से बोरी के अंदर डाल के उसको नीचे फेंक दिया। आप ये देखें ये वाक़या क्यों हुआ। इस वाक़े के पीछे मैं तो यही बात करूंगा, या तो वो लड़का, चूँकि सारी फैमिली इसकी यूरोप में, वो लड़का वो बाअसर लोग हैं, काफ़ी बाअसर लोग हैं और कत्ल के मुकदमात हैं इसके घर वालों के ऊपर ना। वो लड़का क्रिमिनल फैमिली से ताल्लुक़ रखता है और बड़े ताकतवर लोग हैं वो। और यही चीज़ें जो है ना इन्हीं के खदशात वहाँ पे अवाम जो है उन्होंने वो जो किए हैं। मुझे एक तैमूर नामी नौजवान ने वहाँ से जो है ना मैसेज किया है, मेरे प्रोग्राम के अंदर लगा हुआ है, आप वो मैसेज सुन लें, आपकी आँख जो है ना नम हो जाएगी। उस बंदे ने पाकिस्तानी होने का, मुहिब्बे वतन होने का जिस तरह सबूत दिया है ना, इस तरह लोग करते नहीं हैं कि किसी ताकतवर के खिलाफ जो है ना अल्लाह वास्ते का वैर डाल लें। मैंने उस लड़के को, तैमूर को पूछा कि अगर आप इजाज़त दें तो आपका मैसेज हम चला दें। उसने कहा बिल्कुल आप चलाएं। वो तो कहता है बच्चा, वो कहता है कि जी मैं जिस वक्त ये बच्ची गुमी है ना तो मेरी अपनी छोटी छोटी भांजी हैं, तो मुझे तो वो याद आ रही थी कि वो बच्ची जो है वो यानी कि हमारी भांजियों के साथ ये वाक़या हो गया। मैं अपने चैनल के ऊपर ना मैंने एक वीडियो लगाई है इस बच्ची की ना, ये जायनबाज के ऊपर बैठ कर अल्लाह मियाँ के आगे दुआ कर रही है। इस बच्ची की जो घर से निकलने की जो आखिरी वीडियो है ना, जब ट्यूशन जाने लगी है,
हसन उसने छोटा सा बैग जो है ना, यानी कि बच्ची को वो आदत डाली जा रही है कि तुम टी शर्ट सर आप पहले इमेजिन करें कि 4 साल की बच्ची क्या होगी, फूल। आप अंदाजा लगाएं कि उस कली थी, वो फूल तो नहीं थी, वो कली थी, उसको खुलने से पहले, इसको फूल बनने से पहले उसको मसल दिया गया है। ये कब हमारा मुआशरा जो है ये सही समझ जाएगा? इस लड़के को जो है ना इसके टुकड़े कर देने चाहिए, और इसको जो है ना वही जो तहरीर होती है कि साथी छुड़ाने आए तो पुलिस मुकाबले में मारा गया है, इसके साथ भी यही होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो है ना फिर एक तरफ हम लोग क्या कहते हैं कि देखो ये जैली पुलिस मुकाबला है। यही वो चीज़ें हैं जो जराइम पेशा अफराद के हौसले जो है पस्त करती हैं। अगर इस तरह नहीं होगा, पुलिस मुकाबले नहीं होगा, तो जराइम पेशा जो है हौसले पकड़ जाएंगे। ये कहेंगे यहाँ पे तो हम अदालतों में जाएंगे ना, तो अदालतों में आपको पता 3-3, 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं। इन लोगों का स्पीडी ट्रायल कोर्ट में फैसला होना चाहिए। इनको जो है ना लाहौर में शिफ्ट कर देना चाहिए, CI इकबाल टोन को दे दें, फैसलाबाद में वो जो है कामरान आदिल साहब उनको दे दें, अहमद महीउद्दीन साहब को दे दें, फिर आप देखिए इसका इंसाफ कैसे होता है। सर पुलिस अपना काम भी कर रही है, बड़ा इस पे वर्क भी कर रही है, लेकिन आइस का नशा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और स्पेशली ये नौजवान जो टीनेजर्स बच्चे हैं ये बहुत तेज़ी से आइस की तरफ राग़िब हो रहे हैं। आप इसके पीछे क्या समझते हैं? पुलिस क्या नाकाम हो चुकी है इसकी रोकथाम के लिए? यार पुलिस के ऊपर ही मलबा डाल देना हर चीज़ का, कुछ लोगों को भी तो अदारों का काम है ना, आपका मेरा काम नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, इसको जब आगे डिलीवर किया जाता है ना, या आगे किसी दूसरे बंदे को साथ संगी बनाया जाता है, उसको पता क्या कहते हैं? ये पियोगे तो तुम जागोगे, अपने पेपरों की तैयारी करो, तुम एनर्जेटिक हो जाओगे। नो डाउट होता है बंदा, लेकिन ये सब कुछ फर्जी है। आप देखें कुदरत ने एक सिस्टम आपका बनाया हुआ है, जब आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो आप कितनी देर जिंदा रहेंगे? कुदरत ने आपको 24 घंटे में से 12 घंटे काम के लिए, 12 घंटे रेस्ट के लिए दिए हैं। जब आप रेस्ट ही नहीं करोगे, आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी, आप कहाँ से वर्क करोगे? तो ये जो चीज़ है ना ये जगाती है, और बंदे को वक्ती तौर पर यह महसूस होता है कि मैं बड़ा एनर्जेटिक हो गया हूँ। यही उसकी भूल है, और ये जो है ना अजीबो गरीब किस्म के ख्यालात आपके दिमाग में डालती है। और अगर आपने कत्ल करना है तो मेरा ख्याल है आप कत्ल करने के बाद दिल निकाल के भी खा जाओगे। ये वो काम है। आप इसके साथ जो है ना यकीन करें, मैं तो लोगों को साफ कहता हूँ, अपनी जनी हुई बेटी के साथ बंदा तनाबिल जबर कर लेगा, बंदा अपनी वालदा को बुरी नज़र से देखना शुरू कर देता है, बहनें महफूज नहीं होती। ओए अल्लाह के बंदे, किसी के टुकड़े करने हैं, किसी के घर में डाका मारना है, ये वो चीज़ है। ये दुश्मन की एक चाल थी, उन्होंने लाकर जो है ना बच्चों में, ये जो है कॉलेजों में, स्कूलों के अंदर, अभी हॉस्टल्स के अंदर, डांस पार्टियों में गोली जो है एक्सट्रेसी, वो क्या है? उसके अंदर भी आइस है। एक आइस है, उसको आप लिक्विड की शक्ल में, टैबलेट्स की शक्ल में ले सकते हैं, डांसिंग पिल जिसे कहते हैं। उसके अंदर भी क्या है? अल्फाड्रीन है। पानी पी जाए और बस नाचते रहें, अल्फाड्रीन है उसके अंदर, और इसके अंदर भी अल्फाड्रीन है। और अल्फाड्रीन बेसिकली क्या है? इसके अंदर पिग जो है ना, सूअर, उसकी बैकबोन पड़ती है, और जब आप सूअर को खाएंगे या उसको इनहेल करेंगे तो आप क्या बन जाएंगे? सूअर। ये जेन्युइन बात है कि नहीं बात? वही जानवर है जो हया नहीं है जिसके अंदर। मैं वही बात आपको कर रहा हूँ कि सूअर की बैकबोन इसके अंदर पड़ती है, उसको जो है ना पिघला कर, उसका ऑयल बनाकर जो है ना इसके अंदर डालते हैं, और ये वही चीज़ है जो बाद में फौरी तौर पर जो है ना जम जाती है। इसको आइस क्यों कहा जाता है? कि बर्फ़ की तरह होती है, इसको गर्म करते हैं, लिक्विड बन जाती है, और थोड़ी देर बाद जम जाती है। तो ये कैसे जम जाती है? हमारे दीन में सर ये भी कहा गया है कि इसका नाम लेने से हराम, तो ये कहा गया है क्योंकि इसमें आँख में इसके लिए हया नहीं है इसकी नज़रों में, इसलिए मुसलमानों पर ये हराम करार दिया गया है पिग। लेकिन जो बाहर के लोग हैं वो बहुत शौक से खाते हैं। ठीक है, वो मुसलमान तो नहीं, हमारे पर तो फ़र्ज़ है कि हम इसको ना तो उसका नाम लें ना इसको खाएं। अच्छा सर ये बताएं, आप वो मुलजिम पकड़ा गया और उसने अपना बयान क्या दिया है? क्या वो यही कहेगा कि मैं नशे में था, मुझे माफ़ी दे दें? क्या ऐसे लोगों को माफ़ी मिलती जाएगी? ऐसी फूल जैसी कलियों को पस करते रहेंगे? क्या इनका यही इलाज है? नहीं, ऐसे तो नहीं हो रहा। इसमें पता क्या होता है, आप ये बात नहीं कर सकते। ज़ैनब केस में आप देखें, जो इमरान मुलजिम था, इसको 3 महीने के बाद जो है ना तख्तादार पे लटका दिया गया है। लेकिन मैं इस सज़ा से इख्तलाफ करता हूँ। मैं ये कहता हूँ जुर्म जिस नोयत का, जिस सफाकियत के साथ जुर्म होता है ना, सज़ा भी उसी तरह की होनी चाहिए। आप ये देखें कि आज से यानी 1978 में ना पप्पू नामी एक बच्चा था, उसको 3-4 बंदों ने, नामालूम अफराद ने जो उसको अगवा करके उसके बाद कत्ल कर दिया था। जेल रोड पर जो है ना सरेआम फांसी का आर्डर लगा था, और मैं अपने एक लाला जी थे, उनके हाथ पे बैठ के ना, तो मैं जेल रोड पे गया था, तो मैंने अपनी आंखों से उनको लटकते हुए देखा था। तो लोगों के दिल के अंदर इसका सहम जो है ना वो तारी हो गया था, और लोग तौबा कर गए थे। अब ऐसे किरदार को जो है, ये जिसने इस बच्ची, नन्ही बच्ची के साथ जो अभी कली थी, ये फूल तो बनी नहीं, तो वो बेचारी को, उसको मुस्कुराने से पहले जो है वो मुरझा गई है, उसको मसल दिया गया है। इस बंदे के टुकड़े कर देने चाहिए।
मैं नहीं इस बंदे को आइस फ्रस्ट्रेशन भी लाती है और यार अच्छे आइस बुरे जो की है ना, तमीज खत्म कर देती है। हसन आपने आज तक आइस पे कोई प्रोग्राम नहीं किया, मैंने आपको सर हमेशा आपने तो बेतहाशा मैंने तो प्रोग्राम किया ना। बेतहाशा किया, क्यों और किया? आपने तो एक सेंटर भी बनाया हुआ है। मैंने तो यहाँ तक कहा हुआ है, हमारा हॉस्पिटल है, किराएदार है हमारे, वहाँ पे बड़े बंदों को मैंने इंटरव्यू लिए हैं, वहाँ पे जाकर मैंने उनसे बातें पूछी हैं कि ये क्या है। उन्होंने कहा भाईजान ये आइस जो है ना इसका कोई इलाज नहीं, ला इलाज मर्द है। उन्होंने कहा कि ये औसान जो है ना बाख्ता कर देती है, आपकी सोचने समझने की सलाहियत, अब एक बुत बन जाते हो। बस जो काम आपने करना है ना अपने कर गुजरना है, उसमें ख्वाह आपको गोलियां लग जाएं। ये इतने इतने शूटर कहाँ से आ गए? ये चाइना भेज रहा है। वो अल्लाह के बंदे, ये अगर अमेरिका में केस हुआ होता ना, सबसे पहले इसका जो है ना ब्लड लिया जाता, इसकी IQ लेवल चेक किया जाता, इसके दिमागी असाब को चेक किया जाता, ताकि आइंदा इस तरह के वाक़यात की ना रोकथाम हो सके। हमारा पाकिस्तान है, यहाँ पर कौन लेता है किसी मुल्ज़िम का? अगर इसका ब्लड टेस्ट लिया जाए, इसका DNA करवाया जाए, इसका मुकम्मल सारा मेडिकल किया जाए, तो उसमें से आइस के जर्म्स निकलेंगे। और इससे ये होगा, एक मैसेज आएगा कि आइस कितनी मोहलिक है, कि 4 साल बच्ची के साथ इस तरह की दरिंदगी बंदा एक आम हालत में कर सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। और अब देखिएगा हमारे अदारे जो है ना, ऐसे केसेस पर जो है ना, हमारी चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज का बड़ा जोर है कि बच्चों के साथ जिनसी दरिंदगी के जो वाक़यात हैं, मुकाम इबरत बना दे मुलजमान को। तो अब देखिएगा इसकी सज़ा क्या इसको मिलती। मेरी नज़र में पुलिस वाले इसको जो है ना मावरा अदालत मार देंगे। सर आप तो आवाज़ भी उठाते रहते हैं, आप इस इशू पे बात भी करते हैं, लेकिन ये इशू रुकते ही नहीं है, चलते जाते हैं और ये आइस कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही। सबसे मोज़र बीमारी इस टाइम जो है ना हमारी नौजवान नस्ल को जो लगी हुई है वो आइस है। कम से कम पुलिस या हमारे जो इदारे हैं वो इस पे काम कर लें तो हमारी नौजवान जो नस्ल है वो बर्बाद होने से बच जाए। हसन इसकी 10 ग्राम की सज़ाए मौत होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि स्कूल के अंदर जो है ना नशे का, और जिस तरह मैं क्राइम की स्टोरीज़ करता हूँ, लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ, इसी तरह जो है ना नशे के ऊपर जो स्कूलों के कॉलेजेस के अंदर जो है कि सबक होना चाहिए, एक लेसन होना चाहिए, पीरियड होना चाहिए, जिसमें क्राइम के मुतल्लिक लोगों को पता अवेयरनेस मिले कि अगर मैंने इशारा तोड़ा तो इखलाकी गलती है, इसकी माफ़ी है, जुर्माना है। लेकिन कुछ ऐसे जुर्म हैं जिनके लिए जेल जाना पड़ता है, कुछ ऐसे केस हैं जो बेल बिफोर अरेस्ट जो होते हैं उसके लिए गिरफ्तार होना ज़रूरी है, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो बेल आफ्टर अरेस्ट जो है होते हैं। यानी कि बच्चों को एजुकेट करना चाहिए, उनको ये बताना चाहिए क्राइम जो है किस जुर्म की क्या सज़ा है, ताकि बच्चे इन चीज़ों के बारे में अच्छे, क्योंकि कच्चे जहन होते हैं, तो अगर उन्हें कच्चे जहनों में ये बातें जहन के अंदर डाल दी जाएंगी तो बच्चे मुहतात हो जाएंगे। ये लोगों के अंदर जो इतनी तेज़ी से फैल रही है ना, इसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो डांसिंग पिल्स जो है मैंने आपको पहले बताया, वो एनर्जेटिक कर देती है। इसी तरह ये आइस भी है। आइस जो है ना, इसकी 10 ग्राम की सज़ाए मौत हो। और जो लोग ये पीते हैं ना, जिस घर में भी कोई बंदा ये पीता है, हसन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ेगा उसको दरिया बुर्द कर दो, वरना वो माशरे के अंदर ऐसा काम कर देगा उसके घर वाले मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। और अभी तो आप देखते जाओ, अभी तो ये 4 साल की ज़ैनब के साथ हुआ है, अल्लाह माफ़ी दे, तौबा मेरी अस्तगफार। देखिएगा ये जो बच्ची के साथ हुआ है ना, ज़ारा के साथ, ये मैं कहता हूँ बहुत बड़ा ये अलमिया मैं इसको कहता हूँ। लेकिन आप आगे आगे देखिएगा होता है क्या। ये आइस जो गुल खिला रही है ना, या जो काम इसके साथ होने वाले हैं, लोगों को नहीं पता, लोगों को शौर ही नहीं है। लोग समझते हैं यार हम बड़े एनर्जेटिक हो, ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इसका तो नशा है नहीं, ये तो टाइट बंदे को कर देती है। और टाइट नहीं कर देती, मौत की तरफ लेकर जा रही है। मेरी बात आप याद रखिएगा, इसके बारे में लोगों को एजुकेट करें आप। नाज़रीन हमारे साथ से शाहिद चौधरी साहब, आपने सुना आइस एक बढ़ती हुई नौजवान नस्ल को ख़राब करने में तुली हुई है और हमारी नौजवान नस्ल बहुत तेज़ी की तरफ आइस की तरफ गामजन हो रही है। जैसे कि 4 साल बच्ची गुजरात में, उसको आइस जैसा नशा करने वाला सफाक शख्स ने उसको फूल बनने से पहले ही उसको मुरझा दिया। क्या इसको इबरतनाक सज़ा होनी चाहिए, सरेआम सज़ा होनी चाहिए, ताकि कोई भी ऐसी 4 साल बच्ची की तरफ मैली आंख से ना देखे। ऐसे कई वाक़ये पाकिस्तान में हो चुके हैं, ज़ैनब को देख लें, अब ये 4 साल बच्ची ये गुजरात में जो वाक़या हुआ है उसको देख लें। ये रोकने का नाम ही रैली। हमारे वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि खुदारा, और हमारे अदारों से भी गुजारिश है कि इस आइस के नशे को लगाम दें। हसन शहबाज को इजाज़त दें।